हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एक फिर से वेलकम करती हूँ। वेलकम क्या करूँ इस ब्लॉग में। मैं कोई ये ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। एक छोटा सा आपको एक चीज़ शेयर करनी थी मुझे, वो शेयर कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूँ मैं। तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ। मैं आप लोग मेरे साथ हर जर्नी में मेरे साथ रहते हो। छोटे बड़े जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे कम हैं, चाहे मेरे ब्लॉग जो है 800 लोग देखते हैं, चाहे मेरे ब्लॉग 10 लोग देखते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस है एक भी अगर देख रहा है तो उसको भी मैं जानकारी दूँगी। तो दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूँ। वैसे मैंने शॉर्ट से डाल रखा था, आपको पता चल गया होगा। 2 महीने पहले हमारी काली ने 15 बच्चों को जन्म दिया था। और उन 15 बच्चों में जो फर्स्ट बच्चा था, सबसे हेल्दी, उसको मैं पाल रही थी। तो मेरे पास था मेरा पैंथर। बहुत हेल्दी था, बहुत चुलबुला, बहुत शरारती, राक्षस समझ लो उसको। पता नहीं वो इतनी छोटी उम्र लेके क्यों आया। बहुत कम उम्र लेके आया वो अपनी। पिछले आज मंडे है, लास्ट पिछले मंडे को उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसको लूज मोशन हुए थे। तुरंत उसके लिए दवाई मंगाई, दवाई दी, 2 दिन दवाई दी उसको। सोमवार और मंगलवार दवाई दी, और बुधवार को डॉक्टर को बुलाया। और बुध और बृहस्पति डॉक्टर ने, बुधवार को भी डॉक्टर ने कहा मैं कल आऊँगा। तो उसके बाद बुधवार को भी मेडिसिन वहाँ लेके आए थे, मेडिसिन दी, वीडियो कॉल में देखा, उसने मेडिसिन दी। उसके बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन डॉक्टर आया था। दोनों दिन उसने ड्रिप चढ़ी थी, उसको इंजेक्शन लग रहे थे। लूज मोशन होते बहुत ज़्यादा, मुँह से झाग आ रहा था। अगर आपके पास भी छोटा पपी है तो प्लीज़, जैसी लापरवाही मैंने की है ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करना। लापरवाही तो क्या की मैंने, इंसान का बच्चा होता है, इंसान होता, कोई बोलने वाला होता, बताता मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। जो दिख रहा था उसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे हम उसको। और उसके बाद हमने उसको ड्रिप चढ़ा रहे थे। तो सैटरडे को जो है अचानक से, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी जाएगा। सुबह वो छत पे गया, पानी नहीं पी पा रहा था, पानी के अंदर मुंह डाल रहा था। उसका मुंह खोला बहुत ज़बरदस्ती, उसका जबड़ा फंस गया था, बड़ी मुश्किल से उसका मुंह खोला। तो पहले छत पे गया, छत से आया, फिर नीचे गया आंगन में। तो मैं समझ गई थी, क्योंकि कहते हैं कि जब एक कुत्ते संसार छोड़ते हैं ना, तो उसमें घर छोड़ देते हैं अपना। नीचे को जा रहा था, मैंने कहा ऊपर ले आए उसको। विदिन 1 घंटा भी नहीं हुआ था, मैं डुग्गू खाना खिला रही थी। डुग्गू खाना खिलाते समय भी मेरे मुंह देखा उसने, वहाँ बैठा था। क्योंकि मैं जहाँ बैठती थी वो मेरे चेयर के नीचे बैठ जाता था, मैं बैठी तो वहाँ वहीं पर बैठ गया। तो मैंने आए अंदर, मैंने उसको दिया, मैंने कहा खाना ऐसे दिया, मैंने कहा क्या पता कोई इच्छा मन खाता है, ऐसे करके मैंने उसके उसमें ऐसे रखा, उसको थोड़ा सा खाना रखा, उनका खाएगा। मैं डुग्गू को खाना खिलाया। खाना खिला के मैं हाथ धो के जैसे यहाँ पर बैठी रही, तो बाहर से आवाज़ें आई। मैंने कहा क्या आवाज़ कर रहा है ये, काली तो नहीं कर रही आवाज़। देखा तो कुम 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 बिल्कुल वो कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, गोद में उठाया, उसकी गर्दन लटक गई। ऐसे देखा मेरे मुँह, उसने उसकी गर्दन लटक गई। मैंने रेनू को आवाज़ दी, रेनू जल्दी आ। रेनू आई तो उसने जल्दी से तुलसी का पत्ता लिया, पानी डाला, उसको उसने कटक किया और उसने चला गया। यहीं पर उसने बहुत तैयार करके मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है। सॉरी अगर सुबह नहीं डालूँगी इसको, क्योंकि आप लोग भी कहोगे नवरात्रि जो चल रही है। तो उसके बाद जो है उसने यहीं पर प्राण, उसके बाद मैंने उसको 1 घंटे तक अपनी गोद में बिठाए रखा, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। उपासना पहले मंदिर गई थी, मंदिर के बाद थोड़ा सा उसने बैंक में काम था, तो अपना बैंक खोल ही रखा था। मैंने खोल किया, उसने कहा बस मम्मी खोल रही बैंक, थोड़ा 2 मिनट का काम है मेरा, उसके बाद आती हूँ मैं। मैंने कहा नहीं जल्दी आ, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता चल गया था उसको हो गया होगा कुछ करके। और चंजी जो है ठीक जैसे
मैं खाना खिला रही थी बच्चों को, तो उन्होंने कहा मैं एक बार पिताजी को मिल के आता हूँ। तो अचानक से हमारे पिताजी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने उनको बोला ठीक है तुम वहाँ से पिताजी को लाओ, मैं दुकान में आती हूँ, मैं भी आऊँगी हॉस्पिटल। तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे, सार्सिलिंग भी नहीं पहुँचे होंगे, थोड़ा 5 मिनट भी नहीं होंगे, वो ख़त्म हो गया। दोस्तों तब से आज उसको 4 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ से दूर नहीं जा रहा है मेरे को। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रही हूँ। हर समय मेरे साथ रहता था वो, सब लोग चले जाते थे, आप लोगों को पता ही, मैं ब्लॉग बनाती थी, मैं चेयर लगाऊंगी, मेरे चेयर के नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे घुटनों में हाथ रखेगा अपने, खड़ा हो जाएगा, बस वो गोद में नहीं आता था। और जब वो बीमार हुआ ना, तो हमको ऐसी तरसती हुई निगाहों से देख रहा था कि मुझे गोद में पकड़ो। उसको बिस्तर का बहुत शौक था, उसका बेड लाए थे, उसके अपने बेड का बहुत शौक था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अंदर ही रखते हैं इसको, बेड में रखते हैं। लेकिन पता नहीं कुत्ते जान जाते हैं शायद कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, पता चल जाता है कि चले जाना है। तो क्या कर रहा था, चला गया बाहर, नहीं रहा है अंदर, अपने रूम में रह गया। सुबह उठे, जैसे मैं देखती थी, एक बार रात को देखने जाती थी मैं उसको, 11-12 बजे तो जगे रहते हम लोग। उसके बाद फिर भी मैं 5 साढ़े 4 बजे फिर दरवाज़ा खोल के देखती थी, ऐसे देखता था कि पेंतरू कैसा हो रहा बाबू, बोला। और बीमारी भी उसकी ऐसी थी, कभी उसके लूज मोशन रुक जा रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ, 1-2 दिन उसने पानी भी पिया और वो वॉशरूम अगर भी जा रहा था, तो मैंने कहा टॉयलेट आ रही है इसको, अब ठीक हो जाएगा ये। तो पता ही नहीं चला उसका। और डॉक्टर उसने बोला था कि जैसे ही इंजेक्शन लगेंगे तो इसकी गंदगी और आएगी, तो उसको ज़्यादा लूज मोशन होंगे। तो हम इसी हाथ में थे शायद कुछ हो। और जिस समय वो गया ना, उससे 5 मिनट पहले डॉक्टर ने वीडियो कॉल में बात की। डॉक्टर ने उससे, मैंने कहा दिखाओ, उसको बोला मुंह दिखाओ, मुंह खोल के दिखाया, कहा पी लिया तो नहीं है, दिखाया, उसने कहा नहीं पी लिया नहीं है। उसने भी बोला बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा था, बहुत, इतना शैतान, इतना प्यारा, इतना समझदार, दरवाजे में खड़ा रहता था। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसे ही बना रही है, ऐसी पागल है करके, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है ना, वो मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरे अंदर, बहुत। और छाती में मेरे अभी भी लग रहा है कि वो यहीं पर बैठा है अभी भी। हर समय उसकी याद आ रही है। लेकिन और चंजी और बेटी के और बुरे हाल है, बेटा भी रोने लग गया है वहाँ से, बच्चे सब रो रहे हैं, उसके भी वही हाल है। वासना तो सुबह के 4 बजे तक रोती रही, वो 4 बजे तक रोती ही रही। कल सुबह बड़ी मुश्किल से उसको शांत कराया, घर ले गए, गांव में ले गए, वहाँ छोटा शेरू है, उसको देखा फिर रोने लग गई। उसके सामने डुग्गू कुछ नहीं दिख रहा है, काली कुछ नहीं दिख रही है, टाइगर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस ऐसा लग रहा है कहीं से आएगा। तो ये शायद इसके बाद मैं उसका जिक्र भी न कर पाऊँ, क्योंकि उसका जिक्र करते ही मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। सुबह उठ रही हूँ, सबसे पहले जा रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ काम ही नहीं है आज, क्योंकि वो इतना शैतान था। उठ के उसको खोलो, जल्दी से मैं अंदर आता हूँ करके यहाँ साथ आ जाता था। उसके बाद मैं मंदिर में पूजा करने जाती थी, बाहर जाके बैठ जाता था, दरवाज़ा बंद करती थी, अंदर आता हूँ। हम मेरे साथ बैठने का, हमारे साथ वो करने का उसको बहुत शौक था। उसको माँ से ज़्यादा वो नहीं था, हमसे ज़्यादा करता था। और चंजी तो सुबह उठते उसी की सफाई, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम तो अपनी चीज़ें बोल पा रहे हैं, रो पा रहे हैं, लेकिन वो बेचारे इतने गुमसुम हैं, क्योंकि वही इतना किया ना उन्होंने, इतना किया। एक रत्ती इतने दिन हो गए, इतने 15 बच्चों की केयर करना, उनको साफ़ सफाई से रखना, कभी हमारा घर गंदा नहीं हुआ, कभी हमारे घर में स्मेल नहीं आई। एक से एक चीज़ें ऊपर से छिड़कती हूँ मैं कि सब चीज़ हम पूरी को करते हैं, लेकिन सब करते चंजी हैं। मैं सिर्फ उस खाना खिलाना, उसको देखना, क्योंकि मैं और काम करती थी, वो वहाँ की सफाई करते थे। ऐसे साफ, जबकि डॉक्टर भी आता तो साफ करके पोंछ के रख रहे थे उसको, कि उसको स्मेल ना आए करके पोंछ के रख रहे थे उसको, स्पंज कर रहे थे, 2-3 बार उसको पोंछ रहे थे सूखे कपड़े से, थोड़ा स्प्रे डाल के, कुछ गीला कपड़ा करके उसको सुखा के
ऐसे करके उसको रख रही थी। तो चला गया दोस्तों। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से। मैंने इससे पहले जो ब्लॉग आज डालूंगी मैं उसमें बोल भी रखा है, बीमार है। मैंने कहा माता रानी कोई हमारे घर में आए, चाहे जीव हो, छोटा कीट पतंग क्यों ना हो, किसी की मृत्यु ना हो, यहाँ सब अच्छी तरह जाए, नुकसान किसी की न करें। नुकसान करना, पिछली बार सांप आ गया था घर में, ऊपर लटक रहा था, मैंने कहा मारते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, मारना नहीं है उसको, भले ही कुछ डाल के उसको दूर करो, इसको स्मेल से जिससे दूर होता है उससे दूर करो, पकड़ के नीचे रखा है उसको। किसी कोई चीज़ नहीं करना है, किसी चीज़ को मारना नहीं है। तो किसी का भी अगर घर में आए तो उसको पूर्ण जीवन देना। छोटा सा बच्चा 2 महीना भी नहीं जी पाया, 2 महीना 10-14 दिन ये चला गया। उसकी कुछ फ़ोटो डालूंगी मैं इसमें, आप लोग भी उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, उसको कुत्ते की योनि न मिले, अच्छी योनि मिले, उसकी आत्मा तड़पे नहीं। वो 5-6 दिन बहुत परेशान होके गया है। और जब इंसान बीमार होता है ना, इंसान को कैसे भी करके सोचते कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसको कैसे भी करके ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन जानवर ऐसी चीज़ होती है, जानवर को हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। जितना हम हमारी समझ में आता है हम उतना ही कर पाते। तो छोटा सा ब्लॉग था, छोटा सा ब्लॉग था ये। तो अभी आप लोगों से बोल के शायद मेरा मन हल्का हो और मैं थोड़ी सी शांत हो जाऊं, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा। कल 3 दिनों के बाद मैंने कहा अब शगुन होता है, बड़ी मुश्किल से उसको संभाला। अंदर गए, मंदिर में भजन गाए हमने 1-2, मैंने कहा चल बेटा भजन गाते हैं आज। उसके लिए सही, उसको भी बुरा लग गया कि मेरे खातिर ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं। जीव है वो, जीव पता नहीं, हमको भी बोलते हैं, मनुष्यों को भी। कितनी योनि में 84 लाख योनि से होके निकलते हैं, तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। इसी जीवन में सब कुछ है। मनुष्य, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। हम बोल पाते हैं, दिख पाते हैं, चल पाते हैं, एक दूसरे को अपनी तकलीफ बता पाते हैं। तो हमने इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए, इस जीवन का लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था, छोटी छोटी फ़ोटो वीडियोज़ कुछ भी होगा मैं इसमें डालूँगी इस ब्लॉग में। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मैं जितना बोलूँगी मेरे अंदर से उतना ज़्यादा गुबार बाहर को आ रहा है। और इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ मैं, और फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। पॉजिटिव, भगवान से प्रार्थना कीजिए सब कुछ पॉजिटिव हो, और खुद को खुद से संभालना चाहिए कभी भी। मैं तो सबसे ज़्यादा, जब मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है ना, 2 हैं मेरे जिनके से मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। एक अपने आप से बोलती हूँ, अपनी आत्मा से, ये हो गया, अपने आत्मा खुद समझाती हूँ अपने आप को। दूसरा भगवान जी के पास जाती हूँ, वहाँ पर बैठ के उनसे सब कुछ शिकायत करती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, बस यही है। तो माता रानी से ही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा हो, और गांव में कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो भी लग रहा है कि मुझे लोग भी कहेंगे कि पता नहीं कैसा मुंह बना के बैठी है, इसको अपनी ही पड़ी रहती है। क्योंकि मुझे ना किसी को, मुझे हंसाना, लोगों को हंसाती हूँ दोस्तों मैं, चाहे अपनी मजाक बनाओ लेकिन लोगों को हंसाती हूँ मैं सोचती हूँ मेरी वजह से 2 लोग 4 लोग हंसे, उनके चेहरे पर कम से कम मुस्कान तो आए, भले मेरी मजाक उड़ाए कुछ कर, लेकिन उनकी मुस्कान तो आए। ये मेरा नेचर है, ऐसा मेरा नेचर है। मैं कभी किसी पर बोझ नहीं बनती हूँ कि मुझे संभालो। मैं अपनी परेशानी में भी मैं लोगों को हंसाती हूँ, मैं दूसरों को हंसाती रहती हूँ। तो प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, माता रानी थोड़ा मुझ पर कृपा कर दो थोड़ी सी, और मैं इस चीज़ से उबर पाऊँ। इसी के साथ ही ब्लॉग एंड करती हूँ दोस्तों। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और एक बार फिर से पैंथर, तो जहाँ भी है बच्चे खुश रहे, तेरी आत्मा दुखी ना हो,
और तेरे को जो भी जन्म मिले उस जन्म में तो अपना जितनी तेरी उम्र लिखी है उतनी उम्र तू लेके जाए, अकाल मृत्यु न हो। इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ दोस्तों। बाय बाय, जय माता दी। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले। मानुष जन्म सुधार,